अगर आपका एसबीआई, पीएनबी और बीओबी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अगर आपका बैंक खाता है तो जुलाई 2026 से कुछ नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है आरबीआई द्वारा, जिसे हर बैंक ग्राहकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बैंक खाता है तो आप लोगों को जुलाई 2026 के अंदर ये काम करना जरूरी हो चुका है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा। बैंक के अंदर एफडी किए हैं या किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो आपका दिक्कत हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक एक डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अगर आपका खाता है तो आप लोगों को ये काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट के अंदर खाता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए मैं आप लोग को फटाफट बता देता हूं कि क्या क्या नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है जिसमें आरबीआई द्वारा नया नियम लागू कर दिया गया है मिस सेलिंग को लेकर, यानी किसी भी सामान को अगर आप गलत तरीके से बेचते हैं तो 1 जुलाई 2026 से ये नया नियम लागू हो चुका है। अगर आपका बैंक खाता एसबीआई, पीएनबी और बीओबी के अंदर है तो दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले कोई भी दोस्तों बैंक अधिकारी किसी भी प्रकार का एफडी को या किसी भी प्रकार का बीमा को गलत तरीके से बेच देता था, गलत जानकारी देकर। लेकिन अब दोस्तों बैंक के अंदर यानी आरबीआई द्वारा नया नियम लागू कर दिया गया है। अब आप किसी भी सामान को बेचने से पहले आप लोगों को, ग्राहकों को सभी जानकारी देना पड़ेगा, सही जानकारी देना पड़ेगा। सब कुछ आप लोगों को डिटेल के अंदर बताना है कि कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कितना यहाँ पर क्या क्या शर्त है, सब कुछ आप लोगों को बताना होगा। ये आरबीआई द्वारा बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिससे दोस्तों जितने भी ग्राहक है उन लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, यानी दोस्तों बैंक के अंदर सही जानकारी देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का, जैसे कि दोस्तों किसी भी प्रकार का बीमा ले रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बार फॉर्म दोस्तों भरने से पहले आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। अगर सही है, सही जानकारी है तो यहाँ पर आपको साइन करना है, वरना दोस्तों अगर गलत तरीके से अगर आप लोग फंस जाते हैं तो आप लोग दोस्तों बैंक के अंदर शिकायत कर सकते हैं, जिससे दोस्तों उस अधिकारी के अंदर दोस्तों कार्रवाई किया जाएगा, जो कि दोस्तों ये आरबीआई द्वारा बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा बैंक के अंदर जो दूसरी बड़ी अपडेट आ चुका है, केवाईसी अपडेट के अंदर नया नियम लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों किन किन लोगों को देखना पड़ेगा और किन किन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जिनका केवाईसी पुराना हो चुका है, जिनका मोबाइल नंबर और दोस्तों पता, ईमेल आईडी अपडेट बहुत दिन हो चुका है, या दोस्तों जिनका खाता लंबे समय से कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उन लोगों को केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। केवाईसी अपडेट करने के लिए बैंक शाखा जाना पड़ेगा और वहां पर आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा, जिसके लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता प्रमाण पत्र, दस्तावेज आप लोगों को देना पड़ेगा। फिर अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करा लेना है, जो कि केवाईसी अपडेट आप लोगों को कराना जरूरी हो चुका है, वरना दोस्तों आपका आगे जाकर दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा जो तीसरी बड़ी अपडेट आ चुका है, जिसमें क्रेडिट स्कोर को लेकर, यानी जो आपका सिविल स्कोर है, इसको लेकर अपडेट आ चुका है बैंक द्वारा और एनबीएफसी द्वारा। अब दोस्तों जो आपका क्रेडिट स्कोर है ये आपका वीकली दोस्तों अपडेट किया जाएगा, यानी दोस्तों हर सप्ताह के अंदर आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि जितने भी ईएमआई समय से भरते हैं उन लोगों का क्रेडिट स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा, और जो ईएमआई लेट से भरते हैं उन लोगों का क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर, यहाँ पर दोस्तों सिविल स्कोर के अंदर असर आएगा। और दोस्तों जो लोग नए लोन लेना चाहते हैं उन लोगों को फायदा और नुकसान दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों अगर आपका किसी भी प्रकार का ईएमआई चल रहा है तो आप लोगों को समय से दोस्तों ईएमआई भर लेना है।
इसके अलावा जो चौथी बड़ी अपडेट आ चुका है, खाते के अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराना जरूरी हो चुका है। अगर आप नहीं अपडेट कराते हैं तो आपका ओटीपी नहीं आएगा, और ओटीपी नहीं आने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कि दोस्तों आपका धोखाधड़ी बढ़ सकता है। इसको लेकर दोस्तों ज़्यादा सुरक्षा दिया जा रहा है, इसीलिए आपको ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट रखना जरूरी हो चुका है, जिससे दोस्तों बैंक के द्वारा जो भी अलर्ट है ये आप लोगों को पहले जानकारी मिल जाएगा। तो इसीलिए मोबाइल नंबर को चालू रखना पड़ेगा और ईमेल आईडी सही देना पड़ेगा, और जो आपका एसएमएस अलर्ट है ये दोस्तों आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो भी आपका एसएमएस आएगा उससे आपको पता चलेगा कि बैंक के अंदर क्या चल रहा है, आपको अलर्ट पहले से ही दोस्तों जानकारी मिलेगा। ये बड़ी अपडेट आया है। इसके अलावा अगर आप एक एसबीआई के ग्राहक है तो जुलाई 2026 के अंदर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। फोन पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के अंदर 1 जुलाई 2026 के अंदर अपडेट आ चुका है, जिसमें रिवार्ड पॉइंट के अंदर बदलाव कर दिया गया है। पहले दोस्तों क्या था कि पहले दोस्तों जो आपका रिवार्ड पॉइंट था ये दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब दोस्तों कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप लोगों को रिवार्ड पॉइंट बहुत ही कम मिलेगा। इसीलिए दोस्तों रिवार्ड पॉइंट के अंदर ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। अगर आप किसी भी सामान को खरीदते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से तो आप लोगों को ध्यान से देख लेना है कि आपको कितना रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप लोगों को जांच कर लेना है। ये रिवार्ड पॉइंट के अंदर बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो आपका अगला बड़ी अपडेट आ चुका है, जिसमें डिजिटल पेमेंट और यूपीआई को सुरक्षा दिया गया है। आरबीआई के अंदर दोस्तों जो डिजिटल पेमेंट के अंदर लेन देन करते हैं उसमें दोस्तों अब आप लोगों को ज़्यादा सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। यानी दोस्तों जितने भी ग्राहक हैं उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, यूपीआई पिन किसी को नहीं बताना है। और दोस्तों जो आपका बैंक कर्मचारी है ये दोस्तों बनकर कोई भी आपका अगर फोन करता है तो इससे आपको सावधान रहना है, क्योंकि दोस्तों बैंक के अंदर आपको कोई भी दोस्तों कॉल नहीं करता है, कोई भी दोस्तों बैंक अधिकारी आपको कॉल नहीं करेगा। इस चीज को लेकर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को जांच लेना है कि ये एप्लीकेशन ओरिजिनल एप्लीकेशन है, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, आप लोगों को जांच लेना है। जो कि डिजिटल पेमेंट और यूपीआई के अंदर ये सुरक्षा लागू कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर खाता है तो 1 जुलाई 2026 के अंदर कुछ अपडेट किया गया है। जितने भी दोस्तों सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के अंदर आरबीआई का दोस्तों जो चार्ज है, चार्ज के अंदर कुछ नया नियम, नया रूल लागू किया गया है। यानी दोस्तों अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक के अंदर खाता है तो मोबाइल नंबर को आपको अपडेट रखना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक रखना पड़ेगा। केवाईसी अगर आप लंबे समय से नहीं किए हैं तो आपको केवाईसी कर लेना है, और एसएमएस अलर्ट को आप लोग को चालू रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका चार्ज है, अगर आप मिनिमम बैलेंस को यहाँ पर मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका पेनल्टी कटेगा। चेक बाउंस होता है तो आपका पेनल्टी कटेगा। डुप्लीकेट स्टेटमेंट निकालते हैं तो यहाँ पर आपका पेनल्टी कटेगा। अन्य सेवा के अंदर यहाँ पर आपका शुल्क कटेगा, जो कि ये पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपडेट आया है। अगला जो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, लोन लेने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए दोस्तों अपडेट आ चुका है। आरबीआई की तरफ से लोन रिकवरी के अंदर दोस्तों यहाँ पर ग्राहकों को सुरक्षा दिया गया है, पारदर्शी बढ़ाया गया है, जिसमें दोस्तों बैंक के अंदर ये दोस्तों का काम नहीं करेगा। यानी दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का लोन लिए हैं तो ग्राहकों को दोस्तों अब ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा लोन रिकवरी द्वारा। इसके अलावा लोन के अंदर जो शर्त है इसे आप लोगों को मानना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों को लोन मिलेगा। यानी दोस्तों अगर आपने लोन लिया है तो आप लोगों को दोस्तों समय पर दोस्तों ईएमआई जमा कर देना है। लोन स्टेटमेंट आप लोगों को समय समय पर देखना है कि आपका दोस्तों लोन आपका कितना हुआ है और कितना आपको जमा करना है, कितना ईएमआई आपको देना पड़ेगा। लोन लेने वाले व्यक्ति के लिए ये अपडेट आ चुका है, बैंक द्वारा आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बैंक खाता है तो आप सभी लोगों के लिए जुलाई के अंदर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है, जिसमें जितने भी ग्राहक है ग्राहकों को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों आपका जो बीओबी वर्ल्ड ऐप है इसे दोस्तों आपको अपडेट रखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको अपडेट रखना पड़ेगा। लंबे समय से केवाईसी नहीं किए तो आपको केवाईसी पूरा करना है, और एटीएम और यूपीआई पिन आपको किसी को बताना नहीं है, जो कि दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। ये सब दोस्तों आप लोगों को करना जरूरी हो चुका है। इसके अलावा जो आपका अगला बड़ी अपडेट आ चुका है एसबीआई बैंक के अंदर, यानी दोस्तों एसबीआई के जितने भी ग्राहक है
उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर को अपडेट रखना है। इसके अलावा एटीएम का जो एटीएम कार्ड है ये वैध दोस्तों आपको जांच करना है कि कितना दिन आपका दोस्तों एटीएम कार्ड और वैध है, और योनो और नेट बैंकिंग के अंदर यहाँ पर सही जानकारी आपको रखना जरूरी है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आया है एसबीआई बैंक के अंदर। एसबीआई क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए जो आपका रिवार्ड के अंदर फीस है, सुविधा है, ये समय समय पर बदलता रहता है। जब भी दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का एसबीआई क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ भी लेना है तो आप लोगों को एक बार जांच कर लेना है कि कितना क्या अपडेट आया है क्या नहीं। इसके अलावा जो आपका अगला बड़ी अपडेट आया है, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और एटीएम कार्ड से नगद आप निकासी करते हैं तो इसके लिए दोस्तों चार्ज के अंदर बदलाव किया गया है। यानी दोस्तों अगर आपका किसी भी प्रकार का एटीएम कार्ड है, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है, तो एटीएम कार्ड के अंदर जो आपका मुफ्त ट्रांजैक्शन है, यानी दोस्तों ग्रामीण इलाके के अंदर आप लोग 5 बार मुफ्त के अंदर 1 महीने के अंदर पैसा आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों जो आपका जैसे कि दोस्तों शहरी क्षेत्र है उसमें दोस्तों आप लोग 3 बार मुफ्त के अंदर पैसा निकाल सकते हैं। यानी दोस्तों एक एटीएम कार्ड के अंदर आप महीने के अंदर 5 बार और शहरी के अंदर 3 बार पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जैसे आप पैसा निकालने जाएंगे आपका चार्ज कटेगा, जिसमें आपका 20 से 25 रुपये का चार्ज कटेगा। इसके साथ आपका जीएसटी भी कटेगा, जो कि ये बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। जो कि दोस्तों जुलाई 2026 के अंदर क्या क्या बड़ी अपडेट आ चुका है, क्या क्या काम करना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। जैसे कि दोस्तों बैंक खाते के अंदर मोबाइल नंबर को अपडेट करना ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। केवाईसी का जो स्थिति है इसे भी आपको जांच कर लेना है। अगर आपका केवाईसी नहीं है तो आपको केवाईसी करना पड़ेगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पर अगर लिंक नहीं है तो आप लोगों को लिंक कर लेना है। बैंक ऐप को आपको अपडेट रखना पड़ेगा। पुराना जो आपका एटीएम कार्ड है या दोस्तों आपका पासबुक है, इसका स्थिति आप लोगों को एक बार जांच कर लेना है। अगर पुराना हो चुका है तो इसे आपको बदलना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी संबंधित दोस्तों अगर आपका पैसा कट लेता है तो तुरंत आपको दोस्तों बैंक के द्वारा दोस्तों आपको शिकायत करना है। जो कि दोस्तों बैंक के अंदर ये बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। इन सभी चीज़ों के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों जुलाई 2026 के अंदर ये अपडेट आ चुका है, जिसे हर बैंक ग्राहकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।